Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो बेसिकली हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 है और उसकी हम एक्सरसाइजेस को आज देखेंगे। हमने जो लेक्चर्स थे फॉर्मली वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ख़त्म कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नंबर 2 की बात जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके पास हमारे पास 4 मल्टीपल चॉइस गिवन होंगी और हमने उसमें से बेस्ट चॉइस जो है वो कंसीडर करनी होगी और उसको फिर आंसर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। आज इसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती हैं और हमने क्या करना होता है, हमने उसमें अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो मेंशन करना होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको याद रखने का तरीका ये है इनफैक्ट कि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह स्टडी करें, अच्छी तरह रीड करें और फिर ये आइडेंटिफाई करें कि उसका एरिया कौन सा है। आपकी बुक के अंदर जो डिफरेंट चैप्टर के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से देखें कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस एरिया से ली गई है, फिर उस एरिया के कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेके आएं और फिर आप आंसर लिखें तो आपका आंसर फिर गलत नहीं होगा। तो पहला हमारे पास है बेसिक, BASIC स्टैंड्स फॉर व्हाट। स्टूडेंट्स हमने पूरे लेक्चर के दौरान बेसिक जो लैंग्वेज है उसी के बारे में बात की है, तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है कि बेसिक की एब्रीविएशन क्या है। सो इसकी एब्रीविएशन है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code। तो ये याद रखिएगा इसको अच्छी तरह, ये आपके एग्जाम्स पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नंबर 2, बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज। इन किस सन के अंदर जो बेसिक जो आपकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप की गई थी। आपने यहाँ पे वो ईयर लिखना है, तो वो ईयर आपका है 1963। Number 3, GW Basic shows an message when loaded। GW Basic जब भी आप लोड करते हैं, मीन जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो आपको कौन सा मैसेज वो सबसे पहले शो करवाती है। स्टूडेंट्स हमने देखा था, हमने एग्जांपल्स भी की थी और आपने देखा था कि आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो मैसेज शो होता है वो कौन सा होता है, ओके का मैसेज। तो यहाँ पे आपने ओके लिखना है। ओके का ये मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, आप इसमें आप अपना प्रोग्राम जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास और कौन सी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं और जिसके हमने ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ। सो लेट्स सी। सो नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है इन डैश मोड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। हमने 2 टाइप के मोड्स देखे थे, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। तो उसमें से यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, दोबारा एक दफा पढ़ते हैं इसको। इन डैश मोड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, मीन आपने कमांड लिखी है और वो आपकी डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपल आपका डायरेक्ट मोड जो है वो इस केस में आंसर होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे डायरेक्ट मोड। नंबर 5, एवरी स्टेटमेंट इन ए बेसिक प्रोग्राम इज प्रीसीडेड बाय अ डैश। स्टूडेंट्स आपने ये देखा था कि कमांड्स और जो आपके प्रोग्राम्स के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस यही है कि आपकी स्टेटमेंट्स के साथ लाइन नंबर्स मेंशन होते हैं, लेकिन आपकी जो कमांड्स है उनके साथ लाइन नंबर्स मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लाइन नंबर्स, मीन एवरी स्टेटमेंट इन ए बेसिक प्रोग्राम इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर्स। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं लाइन नंबर्स। नंबर 6, a GW basic program line cannot have more than dash characters। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से देखा था कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप जो है वो लाइन के ऊपर मेंशन नहीं कर सकते कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 255। नंबर 7, देयर कैन बी मैक्सिमम डैश लाइन्स इन अ GW बेसिक प्रोग्राम।
स्टूडेंट्स ये बात भी हम प्रोग्राम्स के अंदर कर चुके हैं, अपने जो हमने प्रोग्राम लिखे थे उसके हम मेंशन कर चुके हैं बात को, और हमने लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ देखा था कि आपकी 65,529 जो मैक्सिमम लाइन जो वो GW बेसिक प्रोग्राम के अंदर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें 65,529। Number 8. The default extension of a GW basic program is. स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सटेंशन क्या होती है। मैंने इसकी बात आपको लेक्चर के अंदर भी बताई थी, आज फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। एक्सटेंशन बेसिकली ये होती है कि इसकी बेस के ऊपर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप की आपकी फाइल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव की है, उसकी एक्सटेंशन होगी .doc मीन .doc। इसका ये मतलब है कि जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही ओपन करेगा। ऐसा नहीं होगा किसी और प्रोग्राम के अंदर उसको ओपन कर दे, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन जो है वो .doc है। इसी तरह आपके जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आपके GW बेसिक प्रोग्राम की है वो बेसिकली .bas मीन आप बेसिक के जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं BAS उसको याद रखें, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो .bas होती है। ये मेंशन कर दें आप .bas। Number 9. The words which have predefined meaning in a programming language are called dash. हमने इसकी बात भी लेक्चर्स के अंदर की थी, अगर आपको याद हो कि ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग मौजूद होते हैं और इनको हम एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, मीन वेरिएबल के नेम हम इनके नाम पे नहीं रख सकते। तो ये आपके कौन से वर्ड्स होते हैं? ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, या इसको की वर्ड्स भी आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजर्व्ड वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स या आपके कीवर्ड्स कह सकते हैं हम इनको। नंबर 10. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, एक आपने स्टेटमेंट देखी थी जो नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, मीन आपका जो इंटरप्रेटर है आपके GW बेसिक लैंग्वेज का, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। अब वो कौन सी आपकी स्टेटमेंट थी? वो रिमार्क्स की स्टेटमेंट थी, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली आपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम करना है। तो उसके लिए इन शॉर्ट आपकी जो स्टेटमेंट थी वो थी REM। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको फुल फॉर्म आपकी रिमार्क्स है और उसको इन शॉर्ट हम जो वो REM के नाम से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारा स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके साथ आपको ब्लैंक स्पेस गिवन होती है। ब्लैंक स्पेस को आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो फिल आउट करना होता है। 2-3 चीज़ें सिर्फ आपने याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये, स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड करना है और कोशिश करें कि अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर से आंसर मिल जाए या उसका हिंट मिल जाए, आपको अगर हिंट मिल जाता है तो आप उस हिंट की बेस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आंसर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास कि अगर स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें 4 ऑप्शंस के अगेंस्ट गिवन है, तो हमने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर दिए। सो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज में सेकंड है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट गिवन है और 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं और आपने बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर भी हमने प्रीवियस जो एग्जांपल्स की थी, प्रीवियस हमने जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था टिप कि आपने इसमें भी स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद आप ये देखें कि आपको बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, वो ये बात कि आपने अगर आपको फर्स्ट आंसर सही नज़र आ रहा है तो आपने सिर्फ इसी आंसर को सर्कल करके सिलेक्ट नहीं करना। आपने चारों जो आंसर है, मीन चारों जो ऑप्शन है, उनको आपने अच्छी तरह रीड करना है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक होती है, बी भी सही होती है और सी भी सही होती है, और डी में लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा, क्योंकि उस केस में आपको अगर ए आंसर सही लगेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, चारों ऑप्शंस को आपने अच्छी तरह रीड करने के बाद फिर आपने आंसर लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड, सेवरल मोड। हमने बात की थी 2 मोड्स होते हैं, कौन सा? डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। तो आंसर इसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 मोड्स। नंबर 2, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज। और स्टूडेंट्स, ये भी आपका आपने पढ़ा था जब हमने एग्जांपल्स की थी कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है उसके नाम की, और आपको पता है वो 40 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप 40 को 41 लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, 40 को 39 लिखेंगे वो भी गलत होगा। तो 40 आपने याद रखना है कि आपके वेरिएबल के जो नेम की लेंथ होती है GW बेसिक के अंदर,
वो इनफैक्ट कितनी होती है 40। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नंबर 3, इफ 2 or more statements are written on a line they must be separated by a, किस चीज से सेपरेट आप करते हैं अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक ही लाइन के ऊपर मेंशन करते हैं? ऑप्शन है कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा एंड हाइफन। तो याद रखिएगा आपके 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स एक ही लाइन के ऊपर अगर आप मेंशन करते हैं तो आप कॉलन के थ्रू जो है उसको सेपरेट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी और हमने प्रोग्राम्स के अंदर जो एग्जांपल्स की थी वहां हमने करके देखा भी था। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल्स? इंटीजर वेरिएबल्स के लिए आपके जो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है वो कौन सा यूज होता है? साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज होता है, परसेंटेज का साइन यूज होता है, हैश का यूज होता है या डॉलर का यूज होता है? याद रखिएगा इंटीजर के लिए आप किसको यूज करते हैं? आप परसेंटेज के साइन को यूज करते हैं। ये बात याद रखनी है आपने अच्छी तरह। ये साइन आपके सिंगल प्रिसीजन के लिए, ये साइन आपका स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए होता है और ये आपका डबल प्रिसीजन के लिए होता है। तो इसको आपने याद रखना है क्योंकि हमने एग्जांपल्स के अंदर इनको डिक्लेयर करके भी देखा था। तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन से एग्जाम्पल मौजूद है जिसके अंदर स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के आपके पास डिफरेंट आंसर्स हैं। तो बेस्ट आंसर आप कैसे चूज कर सकते हैं? सो लेट्स सी। सो नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रीसीडेंस? स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीसीडेंस होता क्या है। प्रीसीडेंस होता है प्रायोरिटी। इसकी सिंपल मैं एग्जांपल पहले देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 + 2 × 3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्लस पहले करना है या मल्टीप्लाई पहले करना है। आपको पता है मल्टीप्लाई आप पहले करोगे। तो प्रीसीडेंस बेसिकली यही चीज़ होती है कि किस ऑपरेटर को आप जो प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक के अंदर अगर ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं, मीन ये आपका एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का, प्लस का और इक्वल का, अगर ये 4 ऑपरेटर्स मौजूद हैं GW बेसिक के अंदर, तो आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? तो याद रखिएगा इन चारों में से आपका ऑप्शन ए जो है मीन एक्सपोनेंट जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। नंबर 6, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद। आप वेरिएबल का नाम रखते हैं और हमने ये बात की थी कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, आप डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पूछा ये गया कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट वो किस चीज से हो? आप वेरिएबल के नाम को अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, आप डिजिट भी यूज कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम हमेशा स्टार्ट जो होगा वो किससे होगा? अल्फाबेट से। ये बात याद रखिएगा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक? अगर आपने शॉर्टकट की को यूज करनी है तो वो कौन सी शॉर्टकट की है? F4 है, F3 है, F2 है या F1 है? वैसे हम एग्जीक्यूट जब करते हैं तो रन की कमांड को यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी है? F4, F3, F2 या F1? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसके लिए हम F2 की जो कमांड है उसको यूज करते हैं। सी ऑप्शन इज योर आंसर। सो नंबर 8, which of the following command continues the program whose execution was terminated temporarily? हमने ये एग्जांपल भी करके देखी थी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि अगर हम अपनी कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी आपका प्रोग्राम है उसको कहीं पे स्टॉप करते हैं, उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू करना होता है। तो कंटिन्यू के लिए हम कौन सी जो स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं? तो याद रखिएगा कौन से यूज करते हैं। नंबर ए में आपके पास है कंटिन्यू, बी है काउंट, CONT, सी रीस्टार्ट, डी इज स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज याद रखिए क्योंकि आपने कंटिन्यू करना है तो आपके ज़हन में आंसर आ सकता है कि ए ऑप्शन कंटिन्यू, लेकिन याद रखिएगा जो सेंटेक्स है वो सेंटेक्स ये है कि कंटिन्यू करने के लिए आप CONT काउंट की जो आपकी स्टेटमेंट है आप उसको यूज करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो आंसर आपका इस केस में ऑप्शन बी होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज याद रखिएगा, दोबारा मैं एक दफा बता देता हूँ कि आपने स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड करनी है, स्टेटमेंट को समझें, देखें वो किस एरिया से ली गई है, उस एरिया में आपने जो कॉन्सेप्ट लिए हैं लेक्चर्स के अंदर उन लेक्चर्स को आप जो जेन में लेके आए, कॉन्सेप्ट को जेन में लेके आए, फिर आप बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करें। उसके साथ अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप इसमें से देखें जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि इसके अंदर कोई आंसर का हिंट मौजूद है। अगर आंसर का आपको हिंट नजर आता है तो इस हिंट की बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें।
लेकिन इसके लिए आपको लेक्चर्स अच्छी तरह सीखने पड़ेंगे, अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, फिर ही आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही दे सकते हैं। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, एक ब्लैंक स्पेस दी गई है, आपने उस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ कैसे फिल आउट करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। बेस्ट ऑप्शन हमने जो है वो सिलेक्ट करके आंसर में देनी है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।